देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो उधमपुर और कठुआ वाली लोकसभा सीट थी उसके लिए मतदान जो थे वो हुए थे और अब 26 अप्रैल जो है वो भी पास है और 26 अप्रैल को जो है जम्मू और रियासी की जो लोकसभा सीट है उसके लिए मतदान जो है वो होंगे। मेरे साथ कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से 19 अप्रैल को जिस तरीके से मतदान हुए, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा लिया है। अब 26 अप्रैल भी जो है वो पास ही है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की मैं विशेषकर बात करूं तो जिस तरह से लोगों की आज रुझान था कि भाजपा को हराना है और भाजपा को यहाँ से नस्तानाबूद कर देना है, उसकी यहाँ से बिल्कुल मुक्त, जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त, लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर करना है। उसी की कड़ी में जोड़ते हुए उन्होंने जिस तरह से मतदान किया और लोगों ने एक विकल्प की जिस तरह से कल्पना की कि आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं पर अत्याचार है, जिस तरह से इस शासनकाल में 10 वर्षों में बढ़े हैं, उन सबको एक जवाब देने का जब समय आया तो मुझे लगता है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया और दिल खोल के वोट डाले और लाल सिंह जी को वो विजयी बनाने जा रहे हैं, जिसका खुलासा तो 4 जून को होगा। लेकिन जो हमें आज सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है वो यही है कि लाल सिंह जी ने बहुत भारी मत वहाँ से पाए हैं और 4 जून को जब खुलासा होगा तो लाल सिंह जी वहाँ से जीतेंगे। अब जो 26 की सीट की बात कर रहे हैं, देखिए, ऐसे लोग जो यहाँ से हमने सांसद बना के यहाँ के लोगों ने भेजे थे, वो लोग 10 वर्षों तक गायब रहे, वो मिले नहीं। जब यहाँ लोग स्मार्ट मीटर्स की मार से मर रहे थे, वो आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के तहत लोगों को मारा गया, टारगेट किलिंग के तहत लोगों को मारा गया, कश्मीरी पंडित समुदाय बैठा रहा यहाँ विक्रम चौक के अंदर, कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ बेरोजगारी दर को 40 सालों में सबसे अधिक बढ़ा दिया गया, कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ जिस तरह से हमने टोल पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये सांसद अपने घर में छुपे बैठे रहे। किस लिए चुने जाते हैं सांसद? जब तक वो लोगों की आवाज़ बनकर संसद में ना उठाएं, तो ऐसे सांसदों को लोगों ने करना क्या है? आज बुलंद आवाज़ कांग्रेस की, चाहे वो रमन भल्ला जी हों, चाहे लाल सिंह जी हों, बन के संसद में जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों का आज रुझान जो कांग्रेस की तरफ है, चाहे वो बेरोजगारी को जवाब देने के लिए हो, जो 2 करोड़ का मोदी जी ने पहले गारंटी दी थी, उस पर चाहे जवाब देना हो, चाहे 15 लाख हर के खाते में हो, चाहे जो महिला पे अत्याचार की बात की थी, चाहे इन्फ्लेशन को कम करने की बात हो। मुझे लगता है एंजेलिना कि आज सबने मन बना लिया है और आने वाले समय में 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस वापस आने वाली है और बिल्कुल बेहतरी और एक बहबूदी की तरफ भारत बढ़ेगा। बहुत देर से भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में ये नारा दे रही थी कि इस बार जो है कमल का फूल जो है वो कश्मीर में भी खिलेगा, लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि उन्होंने 2 ही जो सीट्स हैं वहाँ पर अपने कैंडिडेट जो है उन्होंने कंटेस्ट करवाए हैं, बाकी जो 3 सीट्स हैं उन्हें छोड़ दिया है। और अगर राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की जो सीट है उसकी बात करें तो वहाँ से उनको पहाड़ी वोट जो है वो भी आ सकता था। आपको क्या लग रहा है कि क्यों जो कैंडिडेट है उन्हें फील नहीं किया? देखिए, बुरी तरह से हारने की जो उनको एक आभास हो गया था कि हम 3 सीट्स जो कश्मीर की हैं बुरी तरह हारने जा रहे हैं, उसी के तहत उन्होंने वहाँ से अपना खाता नहीं खोला, अपने कैंडिडेट से इनफैक्ट नहीं खड़े किए। हालांकि वो तो बड़े बड़े दावे करते थे कि रजौरी अनंतनाग सीट पे हमने पहाड़ी स्टेटस दे दिया, गुजरों को हक दे दिया, लेकिन आज मुझे लगता है कि जवाब उन्हीं लोगों ने इनको दिया है कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर जो अत्याचार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सहा, जिस तरह से हमारी स्टेटहुड को छीन लिया, हमारी यहाँ प्रिंसली स्टेट को तोड़ फोड़ कर दी, हमारा सब कुछ यहाँ से आउटसोर्स कर दिया। लोग जानते हैं कि खनन माफिया को लाने वाली भाजपा है, उसका जवाब देते हुए ये जानते थे, आज आभास हो गया था, दे न्यू, उन्होंने नफ्स को पहचान लिया था। इसी तहत उन्होंने 3 सीटों पे और विशेषकर रजौरी अनंतनाग सीट, वो जो कहते थे कि मैं ता जावा चोरी देखा चोरी चोरी, आज वो देखते ही रह गए, उनको टिकट नहीं दी गई रविंद्र रैना जी को। तो मुझे यही लगता है, और ये आज जो हम कहते थे कि 2 लाख का ये आंकड़ा कहते हैं कि कश्मीर के अंदर रैली हुई, जो सरकारी मुलाजमों को इकट्ठा करके उस रैली को कामयाब करने का इन्होंने सेहरा लिया था, उसका खुलासा खुद भाजपा ने कर दिया कि इनके पास वहाँ पर आज खड़े करने को 3 चेहरे नहीं थे। तो आज मुझे लगता है वो किसकी बैसाखी का सहारा लेके भाजपा वहाँ वोट मांग रही है। हम तो ये भी कहते थे कि वो बी टीम्स हैं, जो 3 लोगों को इन्होंने पार्टियां तोड़ के बनाया है, आज उसका भी खुलासा हो गया। आज वो लोग भी किसका चेहरा लेके वोट मांगने जाएंगे? तो आज इन तमाम चीज़ों का खुलासा भाजपा ने खुद किया है, इसमें हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज जिस तरह से वो कहते थे ना कि हमें वोट मांगने की, आज मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए हर दिल धड़क रहा है कि कांग्रेस को वापस आना होगा, देश को सशक्त करने के लिए वापस आना होगा, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को वापस आना होगा, देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस को वापस आना होगा।
तमाम चीज़ें जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो सेना के प्रति अग्निवीर जैसी योजना को खारिज करने के लिए कांग्रेस को वापस आना होगा, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, ये आपका खुलासा जो किया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसको खत्म करने के लिए और उसका पूरा खुलासा करने के लिए कांग्रेस को वापस आना होगा। और ये मन कांग्रेस के लिए जनता ने बना लिया है। मुझे ये पूर्ण यकीन है कि 4 जून को जब पेटियां खुलेंगी तो कांग्रेस विजयी होगी और कांग्रेस का परचम लहराएगा, इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएगा। 4 जून कांग्रेस सून। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ नम्रता शर्मा, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जिनसे हमने बातचीत की कि कांग्रेस का इस टाइम क्या कुछ तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पहला फेज़ जो है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन सेकंड फेज़ की बात करें तो 26 अप्रैल को जो है जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए पोलिंग जो है वो होने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।